ओम शांति। कुछ समय के हम आज के मुरली के महावाक्य सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। समुंदर के कंठे पर हम सब बैठे हैं। समुंदर की लहरें उठ रही है, आ रही है और जा भी रही है। इसी तरह मन के संकल्पों को भी आने दें और जाने दें। सामने खुले आसमान को देखिए। विशाल सागर के साथ आसमान का मिलना जैसे आत्मा और परमात्मा का अद्भुत मिलन। आजू बाजू के नजारे भी बहुत ही मनमोहक और इसी रिफ्रेशिंग वातावरण में एक गहरी सांस हम सब लेंगे और अनुभव करेंगे कि कितनी प्योर और पॉजिटिव एनर्जी अंदर में प्रकृति से मिल रही है। इसी ताजा तरह वातावरण से आत्मा भी अब रिफ्रेश हो गई है और इसी अनुभव के साथ हम सब फरिश्ते बनकर इस शरीर से बाहर सूक्ष्म शरीर को धारण करते हुए सूक्ष्म वतन की ओर चल रहे हैं। चांद तारों से भी पार, आकाश गण से पार, एकदम लाइट और माइट, उमंग उत्साह के पंख लगाए हम सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने पहुंच गए हैं। आज वतन में बहुत ही सुंदर फरिश्तों की सभा सजी हुई है। बाप दादा के साथ प्यारी मीठी मम्मा प्रकाशमणि दादी, गुलजार दादी, जानकी दादी जी, मोहिनी दीदी और अनन्य एडवांस पार्टी की आत्माएं हम सबका स्वागत कर रही है। इतना प्यारा ये नजारा
और इतनी अच्छी ये अनुभूति आत्मा को 100% भरपूरता और शक्ति प्रदान हो रही है। बाप दादा ने भी बड़े प्यार से मीठी दृष्टि देते हुए शक्तियों से और भरपूर कर दिया। मैं आत्मा बाप दादा से कह रही हूं कि आज खास शुक्रवार के दिन आपका शुक्रिया अदा करने मैं खास आई हूं। आपकी छत्र छाया और पालना में शिक्षा और श्रीमत को धारण करते करते मेरा ये जीवन बहुत ही सुंदर और सुखदायी बन गया है। आपकी छत्र छाया में रहकर अपने आप को मैं बाहरी वातावरण से और रावण की माया से बहुत ही सेफ अनुभव करती रहती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अपने मन की बात अपने अंदाज में बाप दादा से आप करिए। आपके पुरुषार्थ की बात जीवन में धारणाओं की बात आपकी कोई समस्या भी हो तो अभी ही बाप दादा को देखकर हल्के हो जाए। आपकी रूहानी खुशबू और भी उभर कर आ रही है, इसे महसूस करिए। बाप दादा से शक्ति और गुणों की कंटिन्यूस किरणें प्रवाहित होते हुए भी महसूस करिए। इतनी भरपूरता
इतनी पावरफुल स्टेज, और इसी के साथ बाप दादा का फिर से शुक्रिया करते हुए हम अपने इस स्थूल शरीर में मस्तक के मध्य में विराजमान हो रहे हैं। इस एनर्जी को अपने शरीर के हर कोने कोने में अनुभव करिए और पैर से लेकर पैर की उंगलियों से लेकर मस्तक तक पूरे शरीर में इस प्योरिटी के वाइब्रेशन रोम रोम में छा गए हैं, और हम एकदम तैयार है आज के बाबा के महावाक्य को सुनने के लिए। कुछ समय इसी अनुभव में रहिए। मन की स्थिति को और हाईएस्ट करते हुए मस्तक के मध्य में सेट हो जाइए। इसी अनुभूति से अब हम आज के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। जुलाई का महीना जो चालू हुआ उसमें कल 1 जुलाई थी, तो कहेंगे एक साथ, है ना। 1 जुलाई तो हिंदी में जब भी बताएंगे तो एक साथ। आज है 2/7, आज तो है 2 साल। तो आज है 2 साल। बाबा कहते 1 13/7 तो 2/7। बाबा तो जी हम और बाबा साथ साथ है ना। जी जी हाँ। तो इसी अनुभूति से आज बाप दादा की चिटचैट मुरली के द्वारा हम सुनते हैं। आज की मुरली में बाबा कहते हैं कि आप इतने लकी हैं कि डायरेक्ट बाबा की पालना को मिल रही है। म्युटमा राख्नु होला। हात नगर्नु होला।
तो हम बच्चे इतने लकी हैं कि हमें बाप दादा से डायरेक्ट पालना मिल रही है। तो बाबा कहते हैं कि आप अगर ईश्वरीय पालना में हो, आप ईश्वर की शक्ति और गुणों से भरपूर हो, तो आपको क्या करना है? हरेक को आप समान बनाना है। तो 2 जुलाई 2021 के बाबा के साकार महावाक्य है, मीठे बच्चे, अभी तक सुनी सुनाई बातों पर चलते आए। अभी तक सुनी सुनाई बातों पर चलते आए। अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। बाप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। आज का प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है? अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है? उत्तर है, अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को फॉलो करेंगे। मदर फादर को पूरा पूरा फॉलो करेंगे, मतलब मम्मा और बाबा दोनों को पूरा पूरा फॉलो करेंगे। अपने जीवन पर तरस खाएंगे, क्या थे और क्या बन गए ना। जब से बाबा के बने हमारा जीवन कितना परिवर्तन हो गया। तो बाबा कहते अपने जीवन पर तरस खाएंगे, पूरा पूरा अटेंशन रखेंगे, थोड़ा भी समय निकाल बाबा की याद में जरूर बैठेंगे। उनकी अवस्था का गायन है, अचल अडोल स्थिर। अचल अडोल स्थिर। उन्हें महावीर कहा जाता है। उन्हें महावीर कहा जाता है। तो बाबा यहाँ कहते हैं कि जब भी हम ज्ञान में नहीं थे, बाबा नहीं मिला, तो हमारे जीवन हम यूं ही जी रहे थे, टाइम वेस्ट कर रहे थे, व्यर्थ में जा रहे थे। पर अभी जब बाबा की पालना में बाबा का ज्ञान मिला, तो हमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने पुरुषार्थ की स्पीड को बढ़ाना है। क्योंकि आज बाबा ने कहा विनाश सामने खड़ा है। तो बाबा कहते हैं कि विनाश सामने खड़ा है, मैं बैठा हूं, सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, तो आप कहाँ हैं? हम संगम पर खड़े हैं। हम संगम पर खड़े हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है और कलयुग से सतयुग जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज का गायन है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में दुनिया सिर्फ गाती है। तो बच्चे अभी समझते हो, भक्ति मार्ग में हम भी गाते थे। अब वही भोलानाथ सन्मुख है। भोलानाथ अक्षर भक्ति मार्ग का है।
भोलानाथ मीन्स जो भी हमने कुछ भी मिस्टेक की उसको माफ कर देना, इनोसेंट बेसिकली। बाबा कहते ज्ञान मार्ग का अक्षर है शिव बाबा। भक्ति में हम जो भोलानाथ कहते थे, वही बाबा कहते ज्ञान मार्ग में शिव बाबा। तुम समझते हो अनादि बने बनाए ड्रामा प्लान अनुसार अब संगम युग पर बाप को आकर हमको यह पुरुषार्थ कराना है। बाबा क्यों आए हैं? क्योंकि हमको कलयुग से सतयुग ले चलने, लेकिन ऐसे ही नहीं लेकर जा सकते। इसीलिए शिक्षा देकर हमें परिवर्तन कर कर बाबा ले जाएंगे। बाबा कहते कल्प कल्प पुरुषार्थ कराते आए हैं। कितना समय तुम बच्चों ने भक्ति की है, यह भी सिद्ध कर बतलाते हैं। जिन्होंने पहले पहले भक्ति शुरू की है वही आकर ज्ञान लेंगे और फिर सूर्यवंशी बनेंगे। सतयुग में सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो नहीं आते। लक्ष्मी नारायण एक नहीं आएंगे ना, एक अकेले आके क्या करेंगे? उनके साथ रॉयल फैमिली भी होगी, उनकी 8 पीढ़ी भी चलेगी। तो बाबा कहते कि उनकी डिनास्टी भी है ना, उसको कहा जाता है देवी वर्ण। तो अब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हम शूद्र वर्ण से देवी वर्ण में अभी जा रहे हैं। बाबा कहते भारत में देवी वर्ण था, अब आसुरी वर्ण है, यह है संगम। अब आसुरी से देवी वर्ण में जाना है। बरोबर यह महाभारत लड़ाई भी वही है जो गाई हुई है, सिर्फ नाम शिव के बदले कृष्ण का डाल दिया है। बाबा कहते एक गीता खंडन हुई तो सब शास्त्र खंडन हुए, क्योंकि सब शास्त्र का फाउंडेशन क्या है? भगवत गीता। तो इसीलिए एक गीता खंडन हुई तो सारे शास्त्र खंडन हो जाते। मूल बात गीता की है। गीता पाठशालाएं व गीता भवन कितने हैं? गीता ज्ञान सुनने की पाठशाला खुद सुनाने वाला है नहीं। बाबा कहते जो होकर जाते हैं वह फिर गायन चलता है। बच्चों को तो रोज बाप बहुत प्यार से समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा प्यार का सागर है, सबको प्यार से सिखलाते हैं। बाबा कभी गुस्सा नहीं करते, बाबा कभी गुस्सा नहीं करते, बड़े प्यार से समझाते हैं। तो ये आज की हमारी धारणा की पॉइंट है कि अगर बाबा को हम पूरा फॉलो करते हैं तो बाबा गुस्सा नहीं करते, तो हमें भी नहीं करना है। और आज इतनी सारी सिचुएशन आएगी जिसमें हमें गुस्सा करना पड़ेगा, लेकिन बाबा ने सुबह ही हमें शिक्षा दे दी कि आज हमें गुस्सा नहीं करना है। तो ये हम आज धारण करेंगे। बाबा कहते बच्चे तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हो। तुम भारतवासी ही असुर देवी देवता धर्म के हो। वही यह भी वही बदलाते हैं। बाप क्षमा भी तब करेंगे जब संगम युग होगा। 63 जन्म हमने बहुत भूले की, और वो भूल को जब भी अभूल बनाना है तो वो भूलों को अभूल बनाने के लिए परमात्मा अवतरित होकर संगम युग पर आते हैं। और बाबा कहते संगम युग पर ही हमें ये एक मौका मिलता है। यह तो बच्चे जानते हैं कि रावण राज्य और राम राज्य यहाँ ही होता है। बाबा कहते रावण राज्य तो तब है, तब तो राम राज्य चाहते हैं।
अभी रावण राज्य है, इसीलिए राम राज्य चाहते। तुम जब शिव बाबा कहते हो तो बुद्धि निराकार की तरफ जाती है। निराकार ही याद आता है। बाबा कहते आत्मा ही बाप को पुकारती है। ऐसे भी नहीं कि परमात्मा कोई बैठ सुनते हैं। बाप समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार पतितों को पावन बनाने के लिए मैं इस शरीर का आधार लेकर आता हूं। ऐसे नहीं कि पुकार सुनकर आता हूं। भक्ति जब पूरी होती है तब मुझे आना ही है। तो ऐसा कहते हैं कि जब भी हम ज्ञान में आते हैं तो हमारी भक्ति जब पूरी होती है उसका फल हमें ज्ञान देने बाबा आते हैं। और जब भी हम ज्ञान में आ जाते हैं हमारे बहुत सारे हिसाब किताब ऑलरेडी चुप्त हो गए रहते हैं, लेकिन ब्राह्मण परिवार के हिसाब किताब, ज्ञान मार्ग में चलने के हिसाब किताब वो चालू हो जाते हैं। धारणाओं को फॉलो करने में भी हमें कभी कभी कठिनाई आती है, तो वो भी पता चलता है। तो बाबा कहते हैं कि तब मुझे आना पड़ता है जब आपकी भक्ति पूरी हो जाती। समझने की बात है, वह समय आता है बच्चे पुकारने लगते हैं। यहाँ तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है कि कब आएंगे, किसी को पता नहीं। उन्होंने कल्प की आयु रॉन्ग लिख दी है ना। कल्प की आयु किसी को पता ही नहीं, 84 लाख जन्म कह दिया। यह चित्र घर घर में होने चाहिए, तो रोज देखे और याद करे कि यह बाबा, यह दादा और वर्षा। बाप कहते हैं बच्चे सतोप्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो खार निकल जाएगी। फिर बाबा कहते युक्ति बाप ही समझाते। यह बाप भी कहते हैं कि मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। ब्रह्मा बाबा की बात है ना, ब्रह्मा बाबा भी तो पुरुषार्थ करके नंबर 1 में गए। बच्चे एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। यह चित्रों की समझानी बहुत अच्छी है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। सामने महाभारत की लड़ाई खड़ी है ना। रोज माया से हम लड़ रहे हैं, तो महाभारत क्या है? यही महाभारत है जो हम रोज माया से बॉक्सिंग करते हैं। इतने अनेक धर्म विनाश होंगे, उसके लिए लड़ाई तो जरूर चाहिए। यह बातें बच्चों को भूलनी नहीं चाहिए। बरोबर अब कलयुग घोर अंधेरा है। कितने ढेर मनुष्य है, जरूर विनाश होना है। सतयुग में एक धर्म होगा, जरूर 84 जन्म का चक्र भी उन्होंने ही लगाया है। तो हम सब जो यहाँ पर आए हैं 84 जन्म हमने भी लिए हैं। बाबा कहते हैं इतना घोर, बरोबर अब कलयुग घोर अंधेरा है। सर्व का सद्गति दाता बाप है। बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। बच्चे जानते हैं हम जो यह पढ़ाई पढ़ते हैं वह 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। तो अभी हम जमा करेंगे। कहा जाता है ना कि जब भी हम संगम युग पर बाबा को मिलते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो हम एक अपनी एफडी बनाते हैं, फिक्स डिपॉजिट, है ना। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, पैसे आपने रख दिए, फिर जब भी आपको जरूरत है तभी इंटरेस्ट के साथ वो पैसे आपको मिलते हैं। तो ऐसे ही ज्ञान मार्ग में जब भी हम ज्ञान को धारण करते हैं तो हम एक अनोखी एफडी बनाते हैं। और ये एफडी कभी मैच्योर होती है? सतयुग में जाकर। और उस मैच्योरिटी में जो इंटरेस्ट बनता है, ज्ञान को धारण करके हमने जो कमाई की, वो पूरा इंटरेस्ट हमें
21 जन्म तक चलता है। तो अभी हम सब सोच लें कि इस एफडी को बनाए रखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। हमारी शक्तियों को, हमारे गुणों को बिल्कुल व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए हम पढ़ते हैं। भगवानुवाच मैं तुमको पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की बरोबर स्थापना होती है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना उच्च पद पाएगा। तो शिव बाबा कहते इन मदर फादर को फॉलो करो, इनको सूक्ष्म वतन वैकुंठ में भी देखते रहो, अपने को भी देखते रहो। हम भी महाराजा महारानी बनते हैं। एक सेकंड के लिए हम सब उस सत्युगी दुनिया को देखें। बाहर मौसम, हीरे जवाहरात के भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के महल, पंछियों की मीठी मीठी गुनगुनाहट, और अपने आप को अपने महल में देखिए। सोने और हीरो से सुसज्जित ये महल, और अपने आप को आईने में देखिए, अपने स्वरूप को देखिए। महाराजा महारानी सजे सजाए आभूषणों से सजे हुए, सर पे ताज तिलक, और पूरे देवी स्वरूप में अपने आप को देखिए। ये स्वरूप पसंद है या अभी का लौकिक में जो हमारा स्वरूप है वो पसंद है? अपने आंसर्स को खुद चेक करिए और पुरुषार्थ की प्लान बनाते हुए सत्युग की अनुभूति के साथ में एक दृढ़ संकल्प करिए जो आपके पुरुषार्थ को आगे बढ़ाए। और इस पर दृढ़ता का पट्टा लगा दीजिए। तो बाबा आगे कहते हैं आज कंसपुरी है, कल कृष्णपुरी होगी। रात बदल दिन होना है, यह है आधा कल, बेहद का दिन और बेहद की रात। अंधियारे में ठोकरे ही खाते रहते। ब्रह्मा की रात सो ब्रह्मा का दिन। बाबा कहते फिर तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। सत्युग में ब्राह्मण होते नहीं, देवता होते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं। भारत पवित्र राजस्थान था, फिर अपवित्र राजस्थान बना है। भारत सदैव राजस्थान रहा है। राजाई चलती आती है और धर्म वालों की शुरुआत राजाई नहीं चलती। भगवान ही राजाई स्थापन करते हैं, भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। वह है निराकार, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। तुम जानते हो बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है।
जरूर हमारे पुरुषार्थ की देरी है ना। बाबा क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि हम पुरुषार्थ करके अभी तक उतने संपूर्ण नहीं बने हैं। बाबा कहते हैं जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, जितना रास्ता बताएंगे, बाप कहते मुझ बाप को याद करो तो क्या होगा? तुम पतित से पावन बन जाएंगे। और पावन बन आप पावन दुनिया के मालिक बन जाओगे। कितना सहज है। लौकिक माँ बाप ज्ञान में अगर है तो बच्चों को भी आप समान बनाना पड़े। माँ बाप सच्ची कमाई करते हैं तो बच्चों को सच्ची कमाई करानी चाहिए। बाबा कहते कोई कोई बच्चे अच्छे होते हैं, कहते हैं हम रूहानी पढ़ाई पढ़कर घर घर में पैगाम देते रहेंगे। बाप भी कहते हैं पैगंबर और मैसेंजर मैं हूं, तुमको मैसेज देता हूं। बाबा कहते फिर घर चलो। धर्म स्थापक तो सिर्फ आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। मैं सबको मैसेज देता हूं